कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा जी, फारूक क्या कह रहे हैं कि जी एक शख्स टीवी पर आकर कहता था, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जो बड़े बड़े लंबे लंबे बूट भी पहना करते थे, सर पर टोपी भी पहन कर आते थे। वो कहते थे कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की है, एक धेले की चोरी नहीं की है। लेकिन अब पता चल रहा है कि जी चिन्नौट में जो रमज़ान शुगर मिल है, शहबाज ने वहाँ पर चाय पिलाने वाला, दरवाज़ा खोलने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदारों के नाम पर अपने अकाउंट्स खोल रखे हैं। और फ़ारूक हबीब चोरों का एक इलाज बताते हुए कहते हैं कि उनका एक ही इलाज है, और वो इलाज ये है कि इन सब को जेल में डाला जाए, इन सब से लूटा हुआ पैसा निकाल कर आवाम को वापस किया जाए। अच्छा, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब भी हुकूमत पर जवाबी वार करते हुए बोल रहे हैं कि जी इनके पास हमें गिरफ्तार करने या हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने के अलावा कोई और काम है ही नहीं। और ये लोग ये चाहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनके खिलाफ किसी ना किसी तरीके से कोई फैसला ले लें और मुस्लिम लीग नून को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब हुकूमती वजीरों और तर्जुमानों को बाकायदा निशाने पर रखते हुए बोल रहे हैं कि ये लोग सुबह 10 बजे से शुरू हो जाए और रात तक इनका यही काम है कि नून लीग को किस तरह से निशाने पर रखा जाए। अच्छा, राना साहब ने बात आधी की है, नून लीग हो चाहे तहरीक इंसाफ, दोनों का एक ही काम है कि एक दूसरे पर किस तरह तनकीद की जाए। और बाकी एक बात तो मुझे सही लगती है थोड़ी बहुत कि सारी रात सोचते रहते हैं कि कैसे सुबह हो और सुबह होते ही आकर एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाए। और वाकई सुबह 9-10 बजे फिर सिलसिला शुरू हो जाता है और रात तक ये जारी रहता है, जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। मरियम औरंगजेब का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। अच्छा जी, मरियम साहब क्या फरमा रही है कि इमरान खान साहब दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं जबकि आपके अपने लोग करप्शन में मुलव्विस हैं। और क्या कह रही हैं कि जी आपके अपने लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जहांगीर तरीन इमरान खान के खर्चे उठाता था। 72 साल की तारीख में किसी ने करप्शन की है तो वो इमरान खान है। इमरान खान की करप्शन की गवाही उनके दाएं बाएं बैठे लोग दे रहे हैं। और मरियम साहबा मजीद ये फरमा रही कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है कि इमरान खान ने कोविड फंड का पैसा खाया है। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा था कि चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दो? आपने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त इसलिए दी कि माफिया की जेबें भरी जाएँ। आपने मसनूई किल्लत की, फिर चीनी की कीमत में इजाफा किया, चीनी की कीमत में इजाफे के बाद दुगनी कीमत पर चीनी दरामद की। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये सब करने का मशवरा दिया था आपको? अच्छा, और मरियम क्या फरमाती हैं कि जिसने तोशाखाने की घड़ियां भी ना छोड़ी वो दूसरों का इल्ज़ाम लगाते हैं। नैब और FIA इनकी करप्शन पर खामोश हैं। और मरियम ने जहां हुकूमत की करप्शन पर बात की, वहीं पे हसान खाबर ने भी नून लीग की करप्शन पर खुलकर सवालात उठाए। हसान खाबर साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा। जी, आपने सुना हसान खाबर साहब को। अच्छा, शहबाज शरीफ कहा करते थे कि जी मुझ पर कहते एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। बात तो उनकी ठीक है कि उन पर धेले की करप्शन आज भी साबित नहीं होती है। वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने धेले की करप्शन कभी की ही नहीं है। वो तो 16 अरब से कम पर बात ही नहीं करते, और ये वो 16 अरब हैं जो उनके मुलाजिमों के अकाउंट्स में गया। ये वो करप्शन की दास्तानें हैं जो अखबारों में छपनी चाहिए। लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि इस मुल्क में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन होती है। हमसे पहले किसी ने भी कहते हैं कि अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं मिटाया था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो कह रहे हैं कि ये वाहिद हुकूमत है जिसने हेल्थ कार्ड के ज़रिए ये फ़र्क मिटा दिया। और सोचने की बात है कि अगर नून लीग ने सेहत के शोबे में इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तो पूरे पाकिस्तान में एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहाँ पर नून लीग के लीडर अपना इलाज करवा सकें। उनके लीडर को तो इलाज करवाने के लिए लंदन जाना पड़ा। हमसे ये उम्मीद की जा रही कि हम सबकी जो ख़राब पॉलिसीज़ हैं उनको 3 साल में ठीक कर दें। हम इंशाल्लाह कहते हैं उन्हें ठीक करेंगे, मगर इसमें वक्त लगेगा। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब कहते हैं कि हुकूमत बहुत वक्त ऑलरेडी ले चुकी है। ज़रा क्लिप चलाइएगा उनका। तो ना आपने सिराजुल हक साहब हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि हुकूमत ऐसी तब्दीली लाई है कि इन्होंने झूठ का नाम यू टर्न लिख दिया है। ये कहते हैं कि बड़ा लीडर वही होता है जो बड़ा यू टर्न लेता है। 3.25 साल इस हुकूमत को हो गए हैं और आवाम से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा जवानों के साथ किया था, क्या उन्हें नौकरियाँ दे दी गई हैं? क्या हुकूमत ने वादा अमेरिका में किया था या फिर पाकिस्तान में किया था? खुलकर वो तंज कर रहे हैं हुकूमत पर। वो कह रहे जी तो शर्म की बात है कि हमारे जो ज़हीन लोग हैं, डिग्री होल्डर हैं, तालीम याफ्ता हैं, काबिल तरीन लोग हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, सिराजुल हक साहब मजीद क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि वो VIP कल्चर को ख़त्म करेंगे, लेकिन आज बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस तक 3 किलोमीटर का फासला है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कमाल ये किया कि गाड़ी में आने के बजाय ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब करप्ट लोग इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क में से बरकत ख़त्म हो जाती है। हमारे 70 लाख जवान नशे के आदी हो चुके हैं। अब कहाँ गई वो तब्दीली जिसका कौम से वादा किया था? अच्छा, अब पर अपने भी हुकूमत पर खूब बरस रहे हैं और घर के भेदी लंका ढाने वाला मामला चल निकला है। जस्टिस वजीहुद्दीन
तहरीक इंसाफ के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं और उनके लिए अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाते चले जा रहे हैं, खड़ी करते चले जा रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे असद उमर साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया कि उन्होंने जहाँ तारीफ़ बनती थी वहाँ पे तारीफ़ की। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जहाँ पे जिसका क्रेडिट बनता है उसको क्रेडिट दें, तनकीद करें लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें, जिससे फ़ायदा हो। जिस पर तनकीद करें उसको भी, और आप जिस मकसद के लिए करें, आप कहते हैं ना हम आवाम के लिए तनकीद कर रहे हैं, आवाम की मोहब्बत, आवाम के साथ गलत हो रहा है, मुल्क के लिए तनकीद कर रहे हैं ना, तो फिर मुल्क का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो। तनकीद ऐसे करें और जहाँ पे किसी की तारीफ़ बनती वहाँ पे तारीफ़ करें, ये सोचे बगैर कि सामने वाला हमारा मुखालिफ है या हम उसकी मुखालफत में खड़े हुए हैं। अगर ऐसे करेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, आवाम भी खुशहाल होगी और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहेगा तो ऐसे कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा।